दुपट्टा खींच लिया जाता था। ये राजद की गुंडे जहां वहां हर जगह बोल रही है प्रियंका गांधी हमारे बिहार में आके कि हर जगह बहनों का बलात्कार हो रहा है। भाई हमको हंसी आती है उनकी इस बात पर। प्रियंका गांधी जी, उनका परिवार और विपक्ष कांग्रेस आरजेडी देश को बरगलाने का काम किया है और बिहार को बरगलाने का काम कर रहा है। मैं सीधे सीधे प्रश्न प्रियंका गांधी से करना चाहती हूँ। कल जो बड़ी बड़ी बातें वो मोतिहारी में कर रही थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज जब वो बिहार में आई है तो क्या उनको अच्छी सड़कें नहीं मिल रही हैं? आज जब वो गांव-गांव अगर कहीं जा रही होंगी गलती से, जो वो कह रही थी कि हमारे भाई घूम रहे हैं, तो क्या गांव में बिजली नहीं पहुंची है हर जगह? अगर गरीबों को मुफ्त का राशन नहीं मिला है, जीएसटी के लिए जो राहत मिल रहा है रोटी कपड़ा और मकान में, वो नहीं मिला है उनको नहीं दिख रहा है कि वो सड़कों पर 1.5 घंटा में जहां पहुंच रही है, उनके ही सरकार में और आरजेडी की सरकार में हम वहां 3.5 घंटा और 4 घंटा में पहुंचते थे। वो कह रही थी कि हम झूठी बात कर रहे हैं, हम 10,000 दे रहे हैं, वो जो गिनवा रही है। भाई हमने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। मोदी सरकार ने और नीतीश जी की सरकार ने हमेशा महिलाओं के उत्थान की बात की है और ये 10,000 रुपया रोजगार के लिए मिला है और तुरंत 2 लाख रुपया मिलेगा, वो चिंता ना करें। अगर वो आकर यहाँ 2500 की भाषण दे रही है, उनका उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में कहा गया जो वो कह रही थी? जहां उनकी सरकार है क्यों नहीं हर महीना 2500 वहां पे दे रही है? बिहार में उनको आकर और अभी बोलना है कि हम 2500 दे देंगे। पहले जहां सरकार है वहां तो दे दे। और रही बात विपक्ष की, तो हम नहीं भूले हैं वो दिन जिस दिन आईएएस, अभी बता रही थी हमारी बहन कि आईएएस की पत्नी का बलात्कार होता था सबके सामने, बड़े उद्योगपतियों की बेटियों का बलात्कार होता था सामने, और तब कांग्रेस की सरकार थी। तब प्रियंका गांधी को सम्मान समझ में नहीं आया था, अब उनको सम्मान समझ आ रहा है। अभी आकर जब मोदी जी ने सम्मान दे दिया, 35% आरक्षण दिया है, 33% को संसद में और सदन में, 50% नीतीश सरकार ने यहाँ पर दिया था पंचायत में आरक्षण। आज गांव-गांव में मुखिया हमारी महिला है, उनको ये सब नहीं दिख रहा है प्रियंका गांधी जी को। और अब वो किस सम्मान की बात कर रही है यहाँ आके, जब उनके पिताजी स्वयं ये बात सकारते थे कि कांग्रेस की सरकार थी तो 1 रुपया भेजते थे और 15 पैसा पहुंचता था, खुद बोले थे वो। कल मोदी जी 10,000 भेजे हैं और चवन्नी भी नहीं घटा। 10,000 का 10,000 महिलाओं के खाते में गया है। तो अब हमारी बहनें उनके झांसे में नहीं आने वाली है कि वो जो बोलेंगी, इनको पता है कि कौन सी सरकार हमारे लिए सुरक्षित है। आप सब जानते हैं, हमारे भाई मीडिया के जितने यहाँ पर खड़े हैं वो सब जानते हैं कि एक समय था जब बहनों को उठा, आपकी ही बहनों को नहीं निकलने देते थे आप लोग 6 बजे के बाद, दुपट्टा खींच लिया जाता था। ये राजद के गुंडे जहां वहां हर जगह बलात्कार करते थे। कल कह रही थी एफआईआर नहीं लिया जाता है। भाई ये मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता कि किसी के साथ अत्याचार हो और उस अत्याचार को सरकार बर्दाश्त करे। हमारी जो सरकार है वो महिलाओं की सुविधा के लिए हमेशा सोचती है, उनकी सहिष्णुता के लिए सोचती है, उनको कैसे शक्तिशाली बनाया जाए उसके लिए सोचती है। प्रियंका गांधी जी कह रही थी कि राहुल गांधी जी पैदल घूम घूम के और समझने का कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में क्या क्या चाहिए। अभी तक उनको समझे में नहीं आया है और इतने दिन में समझ में नहीं आया है तो अब समझ जाएंगे घूम के, या प्रियंका जी 10 दिन में आके समझ जाएंगी। अब उनको समझने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि एनडीए की सरकार समझ चुकी थी और आज इतने सालों में जो विकास की धारा बही है, चाहे वो पुल पुलिया हो और चाहे वो सड़क हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, लड़कियों को साइकिल देने की बात हो, उनको वस्त्र देने की बात हो, या वृद्धा पेंशन देने की बात हो, और या रोजगार की बात हो, या युवाओं के रोजगार की बात हो, हमारी सरकार खड़ी है महिलाओं के सम्मान में और सदैव सम्मान में
खड़ी रहेगी। इसलिए प्रियंका जी झूठ सच में आकर और उसको बरगलाने की कोशिश कतई नहीं करे। और बिहार की जनता समझती है, बिहार की बहनें समझती है कि क्या हो रहा है। जब आज बोल रही है प्रियंका गांधी हमारे बिहार में आके कि हर जगह बहनों का बलात्कार हो रहा है, भाई हमको हंसी आती है उनकी इस बात पर। वो जमाना लग गया, वो लगता है पुराने सपने में है अभी। जब उनकी केंद्र में सरकार थी और यहाँ आरजेडी की सरकार थी, वो तब वाले सपने में है। अब वो दूर हो गया है। अब ये नए बिहार में है, विकासशील बिहार में है, जहाँ पर हर ओर संपन्नता है और खुशहाली है। इसलिए ये बिहार की बहनों को और महिलाओं को बरगलाए ना। हमारा बिहार सशक्त बिहार है और रफ्तार पकड़ चुका है और प्रियंका गांधी को शायद दिख भी रहा होगा। इसके अलावा देश भर में कहीं भी नहीं 50% की आरक्षण महिला जनप्रतिनिधि को है, पंचायती राज में। हमारे बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 50% नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों में आरक्षण दिया गया है। ये देश का पहला राज्य है। इसके अलावा आप जब देखेंगे तो पहले जब हमारा 2090 से 2005 तक जंगल राज थी, उस समय में सिर्फ 13.8% महिलाएं जो थी वो कामकाजी थी, घर से निकलती थी, क्योंकि वहाँ असुरक्षा का भाव था। वहाँ लोग अपने आप को, हमारी बहनें, माताएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही थी। लेकिन आज के तारीख में हमारा वो दर बढ़ के 31% हो चुका है। तो ये निश्चित रूप से दर्शा रहा है जो हमारी सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। इसलिए महिलाएं और लड़कियां इतनी बड़ी संख्या में निकल के बाहर आ रही है। बिहार एक ऐसा राज्य है, सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी है। 30,000 महिला पुलिसकर्मी हमारे बिहार में है। ये पहला राज्य है। आरजेडी और कांग्रेस की जब सरकार थी जो अपनी डबल इंजन की राजनीति से चल रही थी, उस समय जमीन पे योजनाएं उतरती नहीं थी। उद्घाटन होता था लेकिन वो उसकी लोकार्पण नहीं हो पाती थी। लेकिन आज के समय हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो भी उद्घाटन करते हैं, लोकार्पण उसी कार्यकाल में उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अपने मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी, अपने विपक्ष के नेता तेजस्वी जी बार बार बोलते हैं, मंच से तो बोलते हैं महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, महिला के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके मंच से होता क्या है? सरेआम प्रधानमंत्री जी की माताओं को गाली दी जाती है। प्रधानमंत्री की माताएं के गाली ही सिर्फ नहीं देते, वो प्रधानमंत्री जी की माता नहीं होती हैं, वो समस्त नारी शक्ति होती हैं जिनके बारे में वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं। वो समस्त नारी जाति होती है बिहार की और पूरे देश की, जिनको वो गाली देते हैं। तो उनके मंच से यही होता है। उनकी बेटी, स्वयं की बेटी किडनी बेच के लालू प्रसाद यादव जी को अपना किडनी दिए, तो उनको स्वस्थ किए, लेकिन आज वो अपनी पुत्री के नहीं हो पा रहे हैं। आज तेजस्वी जी अपनी बहन के नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सोचिए कि जो अपने बहन का नहीं हो पा रहा है वो क्या किसी बिहार की किसी अन्य महिलाओं के सम्मान और उनकी सशक्तिकरण के बारे में वो क्या सोच सकते हैं? कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। उनका दोहरा चरित्र है, दोहरा नीति है। आप याद कीजिए उनके कार्यकाल में चंपा विश्वास हत्याकांड, शिल्पी हत्याकांड, ये सभी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और वो आज अपने आप को महिला के हितकारी, अपने आप को महिला माई बहन योजना के बारे में जिक्र करते हैं। तो उनका यही चरित्र है। बिहार की बेटियों का उन्होंने हमेशा से मान सम्मान को रौंदा है, बिहार की महिलाओं के मान सम्मान को रौंदा है। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है वो हमेशा से महिलाओं के मान सम्मान, स्वाभिमान और उनके सशक्तिकरण के लिए बढ़ चढ़ के कार्य किया है। और हमारी यहाँ की जो बहन बेटियां हैं वो हमेशा जिस तरह से उनके जंगल राज में अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर पा रहे थे, उसी तरह आज अपने आप को उतने ही ऊर्जावान, उतने ही अपने आप को स्वतंत्र और उतने ही अपने आप को सशक्त महसूस कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री साइकिल योजना, बालिका योजना, पोषाहार योजना, ये सभी योजनाएं दर्शाती है जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति सशक्त महिला बनाने के प्रति, स्वतंत्र महिला बनाने के प्रति, सक्षम महिला बनाने के प्रति उनकी योजनाएं हैं। उनका जो विचार है वो सिर्फ माताओं और बहनों के प्रति अपने समर्पण को दर्शा रही है। अपने कार्यकाल में उन्होंने माताओं और बहनों के लिए जो कार्य कर रही है एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो हमारी विकास की गाड़ी दौड़ रही है, पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में इसी तरह से हमारी माता बहनों के लिए उनका ये विकास का कार्य दौड़ते रहेगा। सभी का बहुत दिया जाएगा। 75 लाख बहनों को दे दिया गया है। बाकी जो बची हुई बहनें हैं
उनको 3 अक्टूबर को 10 लाख रुपया, 10,000 रुपया उनको दिया जाएगा। 20 वर्ष के एनडीए सरकार में नारी सम्मान और नारी स्वाभिमान के लिए निरंतर के साथ कार्य किया गया है, उनकी समृद्धि के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए एनडीए सरकार द्वारा। कांग्रेस सरकार कहती है हम 1 रुपया भेजते हैं और हमारे जो नीचे लोग हैं उनको 15 पैसा मिलती है, लेकिन कल तो 10,000 दी गई, वो 7% 10,000 का 10,000 हम सभी बहनों के खाते में गया है। अन्य सभी योजना, राशन, आवास, आयुष्मान, मातृवंदन योजना, नारी शक्ति अधिनियम, ये सभी चीजें जिसमें आपको 33% आरक्षण जो आने वाले चुनाव में अगले 2029 में होगा उसमें लग जाएगा। ये सभी बताता है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं। इसके अलावा जो जीएसटी में जो दर की गई है, 8% जीएसटी का था उसको 12% किया गया, 12% लगता था 12% किया गया, जहाँ 5% लगता था उसको 0 किया। आप देखेंगे रोजमर्रा की जो वस्तुएं, साबुन, सर्फ, पेस्ट, कॉपी, पेन, ये सभी चीजों के मूल्य कटौती हुई है, सभी चीजों मूल्य जो है कम हुआ। ये निश्चित रूप से बहनें घर को चलाती हैं, उनके बजट पे इसका असर पड़ा और ये उनके जो रसोई से लेकर जो पढ़ाई तक दैनिक दिनचर्या की जो है उसको कम किया गया। हमारी यह है कि महिलाओं के प्रति वो हमेशा से अपशब्द और उनका जो विचार है वो उनके मानसिकता को दर्शाता है। तो बिहार की जनता उनको आने वाले समय में जवाब देगी, हमारी माता बहनें उनको आने वाले समय में जो 2025 की चुनाव होगी उसमें सभी जवाब देंगे। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जब सरकार जाने वाली है तब आप लोग 10-10 हजार रुपया देने के लिए आए हैं। हम तो कम से कम जाने वाले समय में भी दे रहे हैं। उनका तो सरकार चली गई तब भी वो नहीं दे पाए। वो क्या कर रहे थे 2090 से 2005 तक, कर क्या रहे थे, क्यों नहीं दिए थे? जब उनकी केंद्र में सरकार थी, 70 साल वो राज किए, तो क्यों नहीं महिलाओं के बारे में सोचे? और आज वो टिप्पणी करने के लिए बिहार में आए हैं, तो बिहार की जनता मूर्ख और बेवकूफ नहीं है, वो उनकी सारी राजनीति को समझ रहे हैं। वो बिहार आए हैं, देखे, घूमे, राजगीर जाए, बोधगया जाए और अपनी टिप्पणी को अपने पास ऐसे ही करके जाएंगे। लोग को पता है कि क्या हो रहा है। किसी के प्रति जाके अगर कर देंगे तो वो भी सही चीज है। जो भी एविडेंस के साथ जाते हैं उसका एफआईआर होता है, ये मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। नहीं, आपके पास आंकड़े होंगे, लेकिन क्या उन्होंने अपना उचित जो दस्तावेज है वो लेके गया, एविडेंस लेके गया? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारा हर जगह पे लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है, हमारे पुलिस कार्य कर रहे हैं।